सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है दादी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। जनवरी का बेहद सर्द महीना था। सीमा पति को ऑफिस भेजकर सुबह के कामों को खत्म कर कॉफी का मग लेकर बैठ गई। आज सुबह ही अमेरिका से भाई का फोन आया था। दोनों बहन भाई बहुत देर तक अपने बचपन की, अपने घर की बातें करते रहे। दोनों ने अपने माता पिता, दादी की बातें की। सीमा के मायके का माहौल बहुत ही खुशगवार था। सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। मम्मी पापा भी दादा दादी को बहुत सम्मान देते थे, उनका बहुत ख्याल रखते। कुछ समय पहले सीमा के दादाजी की मृत्यु हुई तो उसके माता पिता और वह दोनों बहन भाई खुद भी अपनी दादी का और ज़्यादा ध्यान रखने लगे। वह लगभग रोज ही अपनी दादी से फ़ोन पर बातें करते ताकि दादी को अकेलापन महसूस न हो। सीमा बचपन से ही अपनी दादी के बहुत करीब थी। क्योंकि उसकी मम्मी जॉब करती थी तो सीमा का ज़्यादा वक्त दादी के साथ ही गुजरता था। वह अपनी सभी अच्छी बुरी बात दादी से शेयर करती थी, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती और उनसे सलाह लेती थी। सीमा अपनी दादी को अक्सर कहती, दादी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएं और कुछ दिन मैं आपके साथ आराम से गुजारूं। बचपन में आप मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरी पसंद की चीज़ें बनाकर मुझे खिलाती थी। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएं, मेरा घर देखें और मेरे परिवार की खुशियों को महसूस करें। मैं आपकी वहाँ पर सेवा करूँ, आपकी पसंद की चीज़ें बनाकर आपको खिलाऊं। पर दादी हंसकर कहती, लाडो, आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, और बात को टाल देती। दादी वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ थी, पर वह बाहर कम ही जाती थी और अकेले तो बहुत कम। कॉफ़ी पीते हुए अपने घर परिवार की बातों को याद कर सीमा उठने ही वाली थी कि दरवाजे पर डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई कि इस वक्त तो अक्सर कोई नहीं आता। यह सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने दादी खड़ी हुई थी, एकदम तरोताज़ा, खुश। सीमा खुश होकर दादी के गले लग गई। दादी का शरीर काफ़ी ठंडा था। सीमा दादी को अंदर लाई और बोली, दादी, आपका शरीर तो बहुत ठंडा हो रहा है और आप मेरी यह शॉल ओढ़ लें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। फिर पूछा, दादी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, पर इतनी ठंड में आप सुबह सुबह ही अकेली आई। आप पापा या मम्मी को साथ लेकर आती तो आपको परेशानी ना होती। दादी बोली, बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और वे दोनों अपने कामों में बहुत बिजी थे। मैंने सोचा, मेरी लाडो हमेशा मुझे अपने घर, अपने पास बुलाती रहती है, क्यों ना आज उसकी ये इच्छा पूरी कर दूं और उसे सरप्राइज दूं। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए बोली, आ, चाय पानी तो होता रहेगा, तू मेरे पास बैठ। फिर दादी ने उसे अपने पास बैठा लिया। वह भी दादी की गोद में सर रखकर उनसे बातें करने लगी। दादी उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। काफी देर बाद सीमा बोली, देखो दादी, आपका शरीर अभी भी बहुत ठंडा है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर और बातें करेंगे। वह उठ खड़ी हुई। अभी वह कमरे से बाहर ही निकली थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ पापा थे। वह खुश होकर पापा को बताने ही वाली थी कि पापा, दादी यहाँ पर ठीक से पहुँच गई। उसने अभी यही कहा था कि पापा, दादी, कि उसके पापा एकदम से बोले, हाँ बेटी, अभी थोड़ी देर पहले ही अचानक तुम्हारी दादी का देहांत हो गया। सीमा सकते में खड़ी रह गई। मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया। फिर वह अजीब सी कैफियत में कमरे की ओर दौड़ी, पर वहां कोई नहीं था। बेड पर शॉल तह करके रखा हुआ था जिसे उसने दादी को ओढ़ाया था, पर वहां कोई नहीं था।
वह सकते की हालत में खड़ी रह गई। दादी ने उसकी इच्छा मरकर भी पूरी की। धन्यवाद।